दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे विवाद ने कैसे एक बड़ा मोड़ लिया और आखिरकार किसने इन दोनों के बीच युद्ध विराम करवाया? आज की इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे और जानेंगे कि इस समझौते की शुरुआत कैसे हुई, इसमें किन किन पक्षों ने भूमिका निभाई और इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इजराइल और हमास के बीच करीब 15 महीने से जारी युद्ध के अब थमने के असर नजर आने लगे। अमेरिका और अरब के मध्यस्थों ने सीज फायर कराने और गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई की दिशा में रातों रात अहम उपलब्धि हासिल की है। बता दें कि इससे पहले अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 20 जनवरी 2025 को उनके शपथ से पहले बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, साथ ही मिडिल ईस्ट में तबाही आ जाएगी। ऐसे में सोमवार देर रात तक यह जानकारी सामने आई कि हमास और इजराइल के बीच एक दूसरे के यहां कैद लोगों को छोड़ने के साथ ही पलायन किए लोगों की वापसी पर बातचीत सफल हुई है। 3 अधिकारियों ने संघर्ष विराम को लेकर वार्ता में उपलब्धि की बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिन 15 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिहाज से अहम हो सकते हैं, जिसने पश्चिम एशिया को अस्थिर कर रखा है। गाजा में युद्ध विराम के लिए हुई अंतिम दौर की बातचीत में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भेजे गए दूत भी शामिल हुए। बातचीत में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी भी शामिल हुए, जबकि अमेरिका, कतर और मिस्र के अधिकारियों ने दोनों पक्षों में मध्यस्थता की रिपोर्ट्स में इजरायली अधिकारी के हवाले से लिखा गया कि समझौते के तहत 33 बंधकों की रिहाई को लेकर चर्चा हुई। हमास प्रतिनिधि मंडल ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि बातचीत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। ताजा हालात से अवगत एक अधिकारी की तरफ से बताया गया कि रातों रात सफलता मिली है और समझौते का प्रस्तावित मसौदा पेश कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो हमास समझौते के पहले दिन 3 बंधकों को रिहा करेगा। इसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर सकता है। करीब 7 दिन बाद हमास 4 और बंधकों की रिहाई करेगा और इजराइल दक्षिण में विस्थापित लोगों को उत्तर में लौटने देगा, लेकिन सिर्फ तटीय रास्तों से पैदल। उधर इजराइल ने 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने पर भी अपनी सहमति जताई है, जिनमें से तकरीबन 190 ऐसे हैं जो 15 साल या उससे ज्यादा की सजा काट रहे हैं। बदले में हमास 34 बंधकों को रिहा करेगा। रिपोर्ट में कहा गया कि खाड़ी देश कतर के मध्यस्थों ने हमास पर समझौते को स्वीकार करने के लिए नए सिरे से प्रेशर बनाया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी भी इजरायली हों पर दबाव डाल रहे हैं। मध्यस्थों ने प्रत्येक पक्ष को समझौते का मसौदा सौंप दिया है और अगले 24 घंटे में इस पर अपनी सहमति जताने के लिए कहा है। मिस्र के एक अधिकारी ने कहा कि रातों रात अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इनमें कुछ और दिन लगने की संभावना है। इस अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों को लक्ष्य ट्रंप के 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले समझौते पर पहुंचाना है, ताकि इससे कोई हानि ना हो। ये खबर सुनने के बाद पूरे अरब देशों में जश्न का माहौल पनप गया है। इसे फिर फिलिस्तीन में खुशहाली आ जाएगी और लोग जो बेघर रहते थे वे अपने अपने घर जा सकेंगे। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन यह केवल शुरुआत है। स्थायी शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष ईमानदारी से समस्या को हल करने की कोशिश करें। आप क्या सोचते हैं, क्या यह युद्ध विराम लंबे समय तक चल सकेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।